आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि लाभ हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे आप मार्केट गए और कोई चीज़ आपने खरीद लिया, मार्केटिंग करते हो और कोई चीज़ आपने खरीदा, कोई वस्तु आपने खरीदा या कोई सामान या फिर अपने लिए किडनी गुर्दा कुछ भी खरीदना बेचने वाला काम कर रहे हो, कुछ भी मतलब एनीथिंग एल्स, कुछ भी खरीदते हो और ये कुछ भी बेचते हो। जब कुछ भी वस्तु खरीद के जब बेचते हो ना, तो हमारे मन में एक ही बात आती है, हमें घाटा लगा या फिर फायदा। घाटा मतलब हानि और फायदा मतलब लाभ। तो हमें ये सोचना पड़ता है मुनाफा कुछ प्राप्त हुआ है कि खाली ऐसे ही काम चल रहा है। और कभी कभी होता है कोई मुनाफा नहीं होता है, मतलब ना तो हम घाटे में होते हैं ना हम फायदे में होते हैं। कब ऐसा होगा ना घाटे में ना फायदे में? जब हम खरीदें जितने रुपए में उतने रुपए में क्या कर दें, उसको बेच दें, तो ना तो हमें कोई लाभ होता है और ना ही कोई हमें हानि होता है। ये तो समझ में आया हमें। लेकिन हमारे पास जो खरीदने का मूल्य होता है, जो खरीद मूल्य होता है, खरीद मूल्य, ठीक है। तो खरीद मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? खरीद मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं या फिर क्या बोल देते हैं हम लोग, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं सीपी, शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, कि हम इसको सीपी कह देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अपने बेचने वाला मूल्य हो गया, तो बेचने वाला मूल्य को क्या बोलेंगे? बेचने वाला मूल्य ये क्या कहलाएगा बेटा? विक्रय मूल्य कहलाएगा। और विक्रय मूल्य को इन शॉर्ट हम क्या लिखेंगे आपका? एसपी लिखेंगे। तो इसको हम एसपी कहेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, फिर से हम समझ लेते हैं। खरीद मूल्य को क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। बेचने वाले मूल्य को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? सीपी और एसपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। अब हमें तो समझ में आ गया कि ठीक है, अब हम मार्केट गए और मार्केट में हमने भैंस खरीदा, क्योंकि आज के ज़माने में यार दूध बड़ा महंगा हो रहा है। तो हम गए, भैंस खरीद लिया हमने, और भैंस खरीदा हमने 56,000 की। फिर हमें लगा यार कि वो वाली भैंस खरीदेंगे तो वो ज़्यादा दूध देती है, तो अब मैं इसको तो रखूंगा है नहीं, क्योंकि मुझे निकालना है इसको। तो 56,000 की मैंने खरीदा, लेकिन हमें लगा यार अब खरीदा है तो कुछ रुपए कमाई भी हो जाए। और मैं गया उसको 60,000 में किसी मुर्गे को पकड़ा, मुर्गा मतलब जिसको हम बेचने वाले हैं, और 60,000 में उसको निकाल दिया। तो मैं जब आया, मैंने घर में कैलकुलेशन किया कि मेरा लाभ कितना हुआ। तो मैंने कितने में खरीदा था, कितने बेच दिया, कुछ लाभ हुआ? 4,000। पहले बताओ मुझे लाभ कैसे पता चला है? हमने कम में खरीदा था, 56,000 मतलब कम में खरीदा, कम में खरीदा है और बेचा जब ज्यादा में, यानी कि सीपी अगर एसपी से क्या हो जाए, छोटा हो जा रहा है। भाई जो हमने खरीदा वो मूल्य कम हो और बेचने वाला मूल्य क्या हो, ज्यादा हो, तो हमें पता चल गया कि हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा? लाभ प्राप्त हो रहा है। तो हमें लाभ प्राप्त हो गया। अब मन में बात आती है, लाभ कितना प्राप्त हुआ? कितना लाभ प्राप्त हुआ? भाई कितने ज्यादा में बेचा। सीपी हमारा मूल्य है, मेन हमारा सीपी ही है, कितने में खरीदते हो वही हमारा मुख्य मूल्य होता है। यानी बेस जो सीपी होता है, इसी को हम बेस मूल्य भी कहते हैं, बेस कहते हैं, ये हमारा आधार मूल्य होता है। हम जो भी लाभ हानि चेक करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं? सीपी से ही चेक करते हैं कि सीपी से कितना ज्यादा या सीपी से कितना कम। तो ये हमारा बेस मूल्य हो जाता है। इसको याद रखो हमेशा, बेस मूल्य कौन है? सीपी, खरीद मूल्य। खरीद मूल्य को आधार मूल्य भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 56,000 की हमने भैंस को खरीदा, तो ये हमारा खरीद मूल्य हो गया। अब ये तो ज्यादा में बेचा, हो सकता है ज्यादा में बेचा हो, तो 60,000 में बिक गया, यानी ज्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया? लाभ। कितने हजार का लाभ हुआ? कैसे निकला? तो हमने कहा कि जो मैंने बेचने वाला मूल्य है उस वाले में कितना घटा दिया? सीपी घटा दिया, तो मेरा क्या निकल के आ गया? लाभ निकल गया। तो यही हमारा बन जाता है लाभ का सूत्र, कि जब भी तुम्हें लाभ निकालना होगा तो तुम बेचने वाले मूल्य में खरीदने वाला मूल्य क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो आपको आराम से क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर मन में बात आई कि नहीं सर, अगर हम ऐसा कह दें कि हमारे पास क्या है कि मैंने भैंस तो लेकर आया, मैं 56,000 की, बीमार पड़ गई, दुबली हो गई, अब जो वजन उसका था वो नहीं, अब मुझे पता चला यार दूध भी सही नहीं दे रही है, तो मोटी थी, हमें लगा कि नहीं अच्छा खासा होगा, लेकिन मामला गड़बड़ा गया। तो फिर वो अब हमने कहा इसको निकालेंगे, नहीं तो अगर मर वर गई तो ये भी रुपये पानी में जाएंगे। तो फिर हमने उसको सोचा निकाल दिया जाए, और निकालने में मार्केट में रेट पता किया, तो उसका रेट जो लगा 50,000 रुपये लगा, ठीक है, 50,000 रुपये लगा। यानी 56,000 की मैंने वस्तु यानी भैंस खरीदी थी, और मैंने कितने बेचा? 50,000 में बेचा। अब मुझे लाभ या हानि? हानि हो गई। कितने हजार की हानि हो गई? 6,000 की हानि। हानि जब भी होगी तो याद रखो अपने आधार मूल्य, आधार मूल्य मतलब खरीद मूल्य से कम होगा, तभी तो हानि हो रही है। तो हानि होने के लिए हमने बात समझा, हानि तभी हो सकती है हमारे पास जब क्या हो जाए, जब हमारा जो सीपी है यानी जो खरीद मूल्य है
वो बेचने वाले मूल्य से क्या रहे, ज्यादा रहे, यानी बेचने वाला मूल्य कम आए, तभी हमें क्या होगी, हानि होगी। हानि कितने रुपए की हो रही है, तो हानि ये पता लगाना है कि कितनी हानि हो रही है हमारी, तो उसके लिए मैं जो ज्यादा वाला है, ज्यादा वाला कौन है, सीपी, उसमें किसको घटा देंगे, एसपी, यानी कम वाले को घटा देंगे तो मुझे हानि पता चल जाएगा। तो कितनी हानि हो गई, सीपी माइनस एसपी। क्या सबको समझ में आ गया। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी। हानि कैसे निकालेंगे, सीपी माइनस एसपी। सबको बात समझ में आ गया। अब बात आती है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है सर। लाभ प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब समझ लीजिए, पहले छोटी सी बात है, प्रतिशत उसको मतलब समझिए। ठीक है, जिसका प्रतिशत निकालते हैं वो ऊपर होता है। जैसे लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लाभ ऊपर होगा, हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो हानि ऊपर होगा। प्रतिशत में ये चीज होती है किस पर देख रहे हो, जैसे बेस मूल्य, बेस मूल्य यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है सीपी से ही हम देख रहे हैं कि सीपी समय ये हानि हो रहा है, सीपी समय ये लाभ हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें हानि हो गया, तो हमें पता चला कि 56,000 हमने खरीदा था, ये हमारा बेस मूल्य था, इतना निकल आता है तो हमें कोई लाभ या हानि ना होता, लेकिन इससे कम हमने बेचा, यानी 50,000 का हमने बेचा, तो मतलब सीपी के आधार से मुझे पता चल रहा है, तो सीपी बन गया बेस। सीपी के बेस पर मैं बात कर रहा हूं कि लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, तो सीपी क्या बन गया, बेस। तो बेस मूल हमारा सीपी बन गया, तो बेस वाला हमेशा नीचे वाला, किस में देख रहे हो, सीपी में देख रहे हैं। लाभ हुआ कि जो लाभ हो रहा है वो इसलिए बता रहा है सीपी जितना ज्यादा हो, तो आपको पता है वृद्धि या कमी ऊपर होता है, लाभ या हानि ऊपर होगा। तो अगर मैं देख रहा हूं लाभ प्रतिशत, क्या देख रहा हूं, लाभ प्रतिशत देख रहा हूं, तो लाभ ऊपर होगा बेटा और सीपी आपको नीचे होगा। क्लियर हो रहा है। और प्रतिशत का मतलब ही हो रहा है इनटू में क्या कर देना है, 100 कर देना, तो ये बन जाएगा प्रतिशत। ये बात सबको समझ में आ गया। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या बना, लाभ बटे सीपी गुणे 100। ठीक है, अगर मैं हानि प्रतिशत की बात कर रहा हूं, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो चलो हानि प्रतिशत देख लेते हैं। हानि प्रतिशत की बात कर लो तो क्या होगा, हानि हो रही है, अब आपको हानि हो रही है तो हानि ऊपर, क्योंकि हानि का प्रतिशत निकाल रहे हो आप, तो जिसका प्रतिशत निकालते हो कहां होता है, ऊपर होता है। बटे में किससे आधार पर निकाल रहे हो, सीपी के आधार पर निकाल रहे हैं, और गुणे में क्या लगेगा, 100। ये जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हानि प्रतिशत। क्या कहते हैं, हानि प्रतिशत। क्या इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब एक कॉमन सेंस वाली बात, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके लिए छोटा सा, ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हम मार्केट गए और किसी वस्तु को हमने 50 रुपए में खरीदा, सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, और उसको हमने गए 60 रुपए में हमने इसे बेच दिया। कितने रुपए बेच दिया, 60 रुपए में। तो हमें बताओ लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20%। कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना है। तो लाभ, क्योंकि लाभ हुआ या हानि पहले पता करो, लाभ हुआ। क्वेश्चन ये बोलता है लाभ या हानि प्रतिशत निकालो, मतलब लाभ हुआ हो तो लाभ प्रतिशत निकालो, हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत निकालो। तो तुम्हें कैसे पता चला लाभ हुआ, तो देखेंगे अगर एसपी ज्यादा हुआ सीपी से तो क्या हुआ, लाभ। अगर एसपी कम हुआ सीपी से तो क्या हुआ, हानि। ज्यादा या कम, ज्यादा है, तो लाभ या हानि, लाभ। कितना लाभ हो रहा है, कितना ज्यादा है, देखो तो 60 में 50 घटा दो 10, तो 10 रुपए का लाभ हुआ यहाँ पर। अब हमें गए प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत के लिए हमने क्या किया, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्या होता है, सीपी, और गुणे क्या होता है, 100। लाभ कितना है आपका 10, सीपी कितना है आपका 50, और गुणे कितना है आपका 100। 50 दुनाई 100 और 10 दुनाई 20, ये आपका प्रतिशत आ गया। सबको ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे निकालते हैं। अगर हानि होता तो यहाँ पे हानि की वैल्यू निकालते और सीधे कर देते, वैसे हानि आ जाता। क्या ये बात सबको क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट है, अभी हम क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो दो चीजें हमने सीखी, लाभ कब होगा, हानि कब होगा, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, एक और कॉन्सेप्ट डालते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बताते हैं फिर, है ना। लाभ का मान क्या निकला था बेटा, लाभ बराबर क्या आया था, एसपी माइनस सीपी, वेरी गुड। हानि बराबर सबको बोलना जरूरी है, सीपी माइनस एसपी। आसान जरूर चला, लेकिन एक टाइम पर हमने पहले बताया था स्टार्ट हमेशा आसान से ही होता है और जाता कहां तक, हायर तक, इसलिए बेसिक से सब लोग ध्यान दो। अब अगला लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या बनेगा बेटा, लाभ बटे
सीपी गुणे 100। वेरी गुड। अब अगर हानि प्रतिशत की बात कर लेते हैं, हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटे सीपी गुणे 100, ये बन जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? ठीक है। अब अगर होता क्या है कि मुझे क्वेश्चन में कभी कभी दिया जाता है लाभ या हानि सीधे दे देता है, कॉमन सेंस वाली बात है। मुझे लाभ दे दिया गया फिर हानि दे दिया गया। हमें मान लो क्वेश्चन में लाभ दे दिया गया। अब लाभ का मतलब समझ आ रहा हूँ क्या होता है। लाभ का मतलब होता है कि क्रय मूल्य में अपने पास उतना मूल्य ज्यादा होगा, उसका परसेंटेज या उसकी वैल्यू नहीं दिया, परसेंटेज मतलब लाभ प्रतिशत दे दिया गया या फिर हानि प्रतिशत दिया गया। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है, टारगेट मेरा अगर लाभ प्रतिशत है और अगर आप लगा रहे हो भिन्न मेथड, कौन सा मेथड लगा रहे हो, भिन्न मेथड। यहां से चीजें समझने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि यही अधिकतर हम विधि अप्लाई करते हैं, भिन्न विधि या फिर ठीक है यूनिट मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, कभी कभी यूनिट मेथड भी बोल देते हैं। अब हमने क्या कि सोचा कि मुझे भिन्न विधि लगानी है। ठीक है, हुआ क्या, लाभ प्रतिशत दिया गया है। लाभ प्रतिशत अभी तुम लोग अभी थोड़ी देर हटाओ, मन में सोचो लाभ प्रतिशत में दिया गया है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है बेस वैल्यू आपको काउंट करनी है, क्योंकि हमारा मेन होता है सीपी। कौन होता है मेन, सीपी। खरीदने वाला मूल्य मेन होता है, उसको आप मन में रख लो। लाभ कब हुआ होगा, जब खरीदने वाले मूल्य से मैंने ज्यादा रुपए कमाए होंगे, है ना, तभी मेरा लाभ हुआ। तो मैंने क्या सोचा कि सीपी मेरा मेन हो गया सर, तो सीपी को मैं अधिकतर मान लेता हूँ 100 यूनिट। यूनिट मान लेता हूँ 100 यूनिट। ठीक है, अब 100 का ध्यान देना, लाभ का मतलब होता है कि सीपी का इतना परसेंट। लाभ का मतलब सीपी का इतना परसेंट मैंने रुपए कमाया। सपोज करो 100 रुपए की आपने कोई वस्तु खरीदी और 15% आपने लाभ कमाया। कितना रुपए कमाया, 15% आपने लाभ कमाया। तो इसका मतलब हुआ 100 का 15%, परसेंट मतलब बटे 100 रुपए हमने कमाया। तो 2 जीरो खत्म, मतलब कितने रुपए कमाया, 15 रुपए कमाया। तो कमाया मतलब कितने में बेचा होगा फिर मैंने, तो 100 रुपए में खरीदा था, 15 रुपए मैंने कमाई की, तो बेचा कितने में, 115 में। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि 100 में जो लाभ वाला था वो जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, जुड़ गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 100 यूनिट मैं सीपी को मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, 100 यूनिट, तो जो लाभ दिया जाएगा, लाभ, तो लाभ हमेशा सीपी में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। नहीं सुने क्या बात, अभी तो मैंने समझाया, क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। तो यहां पे अगर मैं एसपी निकालूं, एसपी, तो एसपी कितने यूनिट होंगे बेटा, तो हमेशा क्या करेंगे, 100 में जितना लाभ था, 15 था, 10 था, 20 था, 25 था, जितने परसेंट लाभ था उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे लाभ को जोड़ देंगे तो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा एसपी, और ये मिल जाएगा यूनिट में। क्या ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे आना बोलो भाई, सबको क्लियर है ना? ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास हानि प्रतिशत दिया जाता, हानि प्रतिशत, हानि मतलब क्या होता है, अपने जितने जो खरीद रेट है उससे हमने कम में बेचा है। अब उससे हमने कम में बेचा है, तो मान लीजिए आपने 15% का हानि प्राप्त किया, तो 100 का 15% आपने हानि प्राप्त किया, तो 100 का 15 मतलब 15 बटे 100, 2 जीरो खत्म, 15 के 15 मतलब 15 रुपए आपको हानि लगा। 100 रुपए में अगर आपने कोई चीज खरीदी थी तो 15 रुपए की हानि हुई, तो बताओ कितने बेची होगी, 85 रुपए में। क्या किया, 100 में हानि को घटा दिया, तो हमारा हानि लगा इतना। तो हमने देखा कि अगर मेरे पास सीपी को हमने 100 यूनिट मान रखा है, यूनिट मान रखा है, तो मेरा जो हानि के वजह से जो आया हमारे पास एसपी आया, वो कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 100 में वो हम हानि को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी यूनिट में। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट क्लियर है ना? ये हानि प्रतिशत में दिया जाएगा ऐसे। तो आपने सीखा सीपी एसपी में कैसे हम लोग खेल खेलते हैं, क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन में अगर ये बात आ जाए कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा, क्या अनुपात, सीपी और एसपी का अनुपात, फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर सीपी एसपी का अनुपात बोलेंगे तो बटे कर देंगे, सीधे आंसर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोई वस्तु पर हमने लाभ जो है 5% का लाभ प्राप्त किया, कितना, 5% का लाभ प्राप्त किया, तो मुझे बताइए कि उसको यानी किसको, व्यक्ति को सीपी और एसपी का अनुपात में क्या प्राप्त हुआ होगा। तो कैसे करेंगे पहले समझिएगा, लाभ कितना है 5%। आप हमेशा किसको मान चल रहे हो, आप ऐसा मान चल रहे हो कि सीपी हमारा बेस मूल्य है, और सीपी को अगर बेस मानो तो कितना मान रहे हो, 100 यूनिट।
क्या मान रहे हो? 100 यूनिट। तो जैसे आप 100 यूनिट मान रहे हो, हाँ, किसी कोई डाउट है क्या? अगर आप 100 यूनिट मान रहे हो तो लाभ कितना है? 5 है। तो बताओ एसपी कितना हो जाएगा? सीपी 100 यूनिट हो गया, ठीक है, और लाभ कितना है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? 105। तो मुझे एसपी भी आ गया। क्या सबको समझ में आ गया? लाभ जुड़ेगा, हानि घटेगा। अब आपको निकालना क्या है? अनुपात निकालना है दोनों का। तो आपको निकालना है दोनों का अनुपात, सीपी बटे एसपी। तो बताओ क्या होगा? तो 100 बटे 105 काट दो बेटा, 5 से काटो, 5 10, 5 1 5, 5 10 5 0, कितना आया? 20 बटे 21 आया। क्या यूनिट मेथड आपको आया कि नहीं आया? आगे ना ऐसे ही करेंगे। हानि अगर मैं देता, मान लीजिए मैं इसी में क्वेश्चन में कह देता आपसे, ठीक है, मैं आपसे कह देता कि मेरा हानि जो है 25% की मुझे हानि हो गई। कितने परसेंट की हानि हो गई? 25% की। तो मुझे बताओ एसपी और सीपी का अनुपात क्या होगा? तो देखो सीपी कितना हो जाएगा बेटा? सीपी हो जाएगा मेरा 100 यूनिट। क्लियर नहीं क्लियर? 100 यूनिट। और हानि मेरा कितना हो गया? हानि मेरा एसपी हो जाएगा। तो 100 में 25 घटा दो, हानि तो घटा दो, कितना आ जाएगा? 75 यूनिट हानि हो गई। फिर आपको पता करना है क्या? आपको पता करना है एसपी, तो पता चल गया। आपको पता करना है एसपी अपॉन सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी प्राप्त करना है। एसपी कितना है? 75। सीपी कितना है? 100। ये बात समझ आ गया? 25 के 25, 25 दूना 25 तिया 75, 25 चौके 100, कितना आया? 3/4। क्लियर है डाउट? सभी को समझ में आ गया? इसे कहते हैं हम लोग यूनिट मेथड। इसको यूनिट वाइज हम लोग ऐसे करेंगे कि हम कुछ इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन पे जैसा बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वैसा काम करना होगा। यहां तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? अब भिन्न मेथड पर इसी से आता है। अब इसी से देखो भिन्न मेथड कैसे निकालते हैं। यहां तक कि किसी कोई डाउट अभी पूछ लो, मैं फिर बोल रहा हूं। सबको समझ में आ गया? अभी कॉन्सेप्ट चला, अभी क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इसी बात पर अगर मैं भिन्न मेथड लगाऊं, फिर जो आपको इजी लगे फिर आप वो मेथड से करना क्वेश्चन, ठीक है? पहले अभी चीजों को कॉन्सेप्ट समझिए, फिर हम एक्सेप्शनल केस बताएंगे। भिन्न का क्या होता है? भिन्न का रूल ये है कि मान लीजिए हमें लाभ दिया गया, लाभ जो भी दिया जा रहा है लाभ उसको परसेंटेज में दिया जाएगा। मान लो दिया गया x%। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन प्ले करें, तुम्हें समझाते हैं। तो क्वेश्चन ले रहे हैं कि लाभ हमें दिया गया है, इस बार ले लेते हैं 20% लाभ हमें दिया गया। किसी वस्तु पे लाभ कितना हमारे पास? 20%। तो याद रखो 20% का मतलब होता कितना है? 20% का मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब 1/5। तो 20 के 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5। क्या बात समझ आ गया? अब अगर हमारे पास बेस अमाउंट देखो, बेस अमाउंट कितना है? 5। तो बेस अमाउंट 5, जो बेस अमाउंट होता है, अभी हमने बताया भी था कि बेस अमाउंट को हमेशा क्या मान देते हैं? सीपी नाम देते हैं। इसे भिन्न विधि बोलते हैं, ठीक है? जो भी बेस में होगा, जितना भी आए, उसको हमेशा क्या नाम देना? आप सीपी नाम देना। ये हमारा क्या होगा? सीपी होगा, ठीक है? लेकिन लाभ याद रखना, लाभ किस पर है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर है। किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो सीपी लाभ एसपी के अकॉर्डिंग नहीं देख रहा है, लाभ किसके अकॉर्डिंग देख रहा है? सीपी के अकॉर्डिंग देख रहा है। इसलिए बेस वाला हमारा कौन होगा? सीपी होगा। अगर बेस में सीपी है तो आपको पता है लाभ प्रतिशत है, तो ऊपर वाला क्या होगा? लाभ। हानि प्रतिशत है तो ऊपर वाला क्या होगा? हानि। तो इसका मतलब सीपी अगर 5 हुआ तो लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ 1। लाभ कितना हुआ? 1। ये बात सबको समझ आ रहा है? अब अभी आपको पता है कि एसपी निकालने के लिए हमेशा लाभ जुड़ता है कहां पर? सीपी में। तो सीपी अगर 5 है और लाभ अगर 1 है तो बताओ एसपी कितना होगा? 6। तो एसपी हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि एसपी अपॉन सीपी निकालो। क्या बोल रहा है? एसपी अपॉन सीपी निकालो। तो बताओ एसपी कितना आया? 6 और सीपी कितना आया? 5। तो आंसर क्या होगा? 6/5। कौन सा मेथड ज्यादा लग रहा है? यूनिट मेथड या फ्रैक्शन मेथड? फ्रैक्शन सिंपल लग रहा है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में भी फ्रैक्शन भी लगाएंगे, है ना? ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि हमें फ्रैक्शन में दिक्कत आती है क्योंकि ऐसा परसेंटेज वाइज नहीं दिया जाता है। तो फिर वहां पे हम क्या करते हैं? सीपी को 100 यूनिट मान लेंगे और फिर जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करेंगे, आ जाएगा। कहां पे क्या समस्या आएंगे वो भी हम तुम्हें कल बताएंगे भी, है ना? फिलहाल ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो हमने क्या सीखा कि एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू 6 अपॉन क्या हो गया? 5 हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको हमने बताया हानि प्रतिशत।
अभी ओनली कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। तो फोकस पूरा आपका बना होना चाहिए। मान लो 15% की किसी वस्तु में आपको हानि हो जाती है, आपको निकालना है कि एसपी और सीपी का अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे? 15% का मतलब क्या होता है? 15/100। 5 कटो 5 तिया 15, 5 कटो 5 दूनी 10, 5 शून्य 0 हो गया। कितना है? 3/20 आ गया। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे? हमारे पास जो बेस अमाउंट होता है उसको क्या नाम देते हैं बेटा? सीपी, क्योंकि सीपी पर ही हानि हुआ होगा या सीपी पर ही लाभ होता है। तो सीपी मेरा कितना आ गया? 20। क्या दिया गया? हानि प्रतिशत दिया गया, तो ऊपर वाला क्या होगा? हानि। अगर लाभ प्रतिशत दिया गया तो ऊपर वाला क्या होगा? लाभ। तो यहां बताओ ऊपर वाला कौन है? हानि है, तो ये ऊपर वाला हो गया हानि। ये बात समझ में आई नहीं आई? मैंने कितने में खरीदा? 20 में, 20 यूनिट मैंने खरीदा और 3 यूनिट की क्या हो गई? हानि हो गई। ये यूनिट होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे बताओ एसपी मेरा क्या होगा? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एसपी के कहता है कि खरीद में 3 यूनिट क्या हो गया? कमी आ गई, तभी हानि हुई मेरे। तो 20 की अगर मेरे पास सीपी है तो हानि कितनी है? 3 की। तो बताओ एसपी कितना होगा? 17। तो एसपी आ गया 17। अनुपात किसका बताना है? एसपी और सीपी का। एसपी है 17 और सीपी है कितना? 20। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 17/20। नहीं समझ में क्या बात आ गया? कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के, है ना, और आपको बताना होगा क्या? इसी तरह, चाहे आप यूनिट मेथड से लगाइए और चाहे आप फ्रैक्शन मेथड से लगाइए, बस आपको याद रखना है कि आपका आंसर जल्दी आना चाहिए, ठीक है। तो लगाना, जब हम आपसे पूछें आपको टाइम दिया जाएगा मुश्किल के इसको देने के लिए, मुझे लगता है 10 सेकंड बहुत है, इनफ है 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और नहीं लगा पाओगे फिर हम समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अभी शुरुआत में इजी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल टाइट करूंगा ना। लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है 75%, ठीक है। आपको सभी क्वेश्चन में क्या निकालना है? सभी क्वेश्चन में आपको SP/CP निकालना है। ये जितने भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? SP/CP। बताओ आंसर, आंसर कितना आया? 7/4। चलो चेक कर लेते हैं, सबका आया? सब लोग को निकालना है और कोशिश ये करनी है कि कम समय में निकले। आ गया? चलो अब हम ट्राई करते हैं। ट्राई हम लिखेंगे, बताना आपको क्या लिखें? 75/100। 75/100 का मतलब 3/4। नीचे वाला क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। लाभ प्रतिशत में ऊपर वाला क्या है? लाभ है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ एसपी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आपको निकालना है SP/CP। बताओ आंसर क्या आ जाएगा? 7/4। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ये पहला प्रश्न है आपके लिए। अब चलो दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरे प्रश्न में ये है कि मान लीजिए आपको हानि प्रतिशत दिया गया है, हानि प्रतिशत आपको दिया गया है 35% आपको हानि प्रतिशत दिया गया, तो मुझे बताइए SP/CP क्या होगा? 13/20। हाँ देखो 35% मतलब क्या हुआ बेटा? 35/100। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, कितना आ गया? 7/20 हो गया। देखो हम कैलकुलेशन इसलिए इस तरह करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आया ना, बाकी आप कैलकुलेशन तेजी के साथ करें। ये कितना है आपका? सीपी। ये क्या है? वेरी गुड, ये हानि है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, ये सब चीजें। तो आपको निकालना क्या है? एसपी निकालना है। पहले एसपी बताओ क्या हो जाएगा? हानि वाला घटा देते हैं, लाभ वाला जोड़ देते हैं। तो हानि जब भी है घटा दो, किस में घटाएंगे? 20 में। कितना घटाएंगे? 7। कितना आएगा? 13 आएगा। ठीक है, अब उधर बताओ क्या होगा? SP/CP कितना होगा? 13/20। कितना आंसर हो गया? 13/20। क्लियर है? डाउट क्लियर है ना? चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है? SP/CP निकालना है, ठीक है, प्रयास करना है स्पीड से। तो इसमें आपको दिया गया लाभ प्रतिशत, आपको दिया गया है 3 से ही 1/3% है। रूल वही है, SP और CP का अनुपात। कितना आएगा? 31/30। 31/30
स्पेस। सभी का आया? अगर अभी भी पेन चल रही है ना, इसका मतलब कैलकुलेशन आप लोग की स्पीड स्लो है, और कैलकुलेशन में स्पीड आपको बढ़ानी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम देना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही 30 सेकंड में लगाना होता है। अब पता चला गुणा ही आप 30 सेकंड में करते हो, है ना, 40 सेकंड में करते हो, तो फिर दिक्कत है। बात समझ में आ रही? तो इसलिए कैलकुलेशन में आपकी बढ़ानी है स्पीड। ये प्रैक्टिस से आता है। जैसे मान लो आपको गुणा बहुत स्लो करते हो, तो गुणा की बेहतरीन प्रैक्टिस कर डालो, ताकि गुणा हमसे तेज होने लगे। जोड़ घटाना आपका स्लो है, तो जोड़ घटाना की बेहतरीन प्रैक्टिस कर डालो, ताकि जोड़ घटाना आपका क्या हो जाए, तेज हो सके। जो भी चीजें आपकी स्लो हैं, जैसे हमने शुरुआत में हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, तो हम एक्स ऐसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे एक्स, तो हमें लगा ये एक्स, और जब हम एक्स लिखते थे तो हमारी एक्स एक्चुअली में ऐसे लास्ट में बनने लगा था, क्योंकि स्पीड में आता ऐसे। अब एन और एक्स हमारा दोनों सेम होने लगा था, एन भी हम ऐसे बनाते हैं, एक्स भी ऐसे बनाते हैं। तो हमने फिर एक दिन बैठकर कम से कम 100 बार एक्स बनाया। फिर जब 100 बार एक्स बनाया तो मेरा एक्स एकदम परफेक्ट बनने लगा। मैं कितनी भी लिखूं तो मेरा एक्स परफेक्ट बनने लगा। बात समझ नहीं आ रही? किसी को परफेक्ट चीज बनाने में शुरुआत में क्या करनी पड़ती है, मेहनत, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वो चीज कर दोगे ना, परफेक्ट हो जाती है फिर वो चीज। तो फिर एक्स मेरा बढ़िया बनने लगा। फिर कितनी स्पीड लिखो, देखो एक्स लास्ट में एक्यूरेट आ गया एकदम। बस अब एक्स और एन में मुझे डिफरेंस आराम से दिख जाता है कि हाँ ये एन है और ये एक्स है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? नहीं, मेरी राइटिंग मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी कि एक्स कहाँ और एन कहाँ है जब एक साथ लिखते थे। बातें समझ में आ रही हैं? ये हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई चीज तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, पता चल रहा है कि पहले हम एफ ऐसे नहीं बना पाते थे, ये जो ऐसे एफ बनता था ये नहीं बना पाते थे, तो हमें लगा यार तो बड़ी डिफिकल्ट चीज है। मैडम आए और धीरे में से घुमा दें बचपन में, हमें लगा बड़ा डिफिकल्ट है यार, ये तो एफ नहीं बन रहा है। ठीक है, हम गए 15-20 बार एफ बनाया, एफ तैयार। राइटिंग सुधारना एक कला है। आपको देख रहा है कि का गड़बड़ बनाते हो तो का की प्रैक्टिस करो, तो का सही बनने लगेगा। तो राइटिंग में जहां का आएगा वहां अच्छा लिखोगे कम से कम। नहीं का को गोल मोटो तो वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारी पढ़ाई में होना चाहिए कि अगर जोड़ घटाना हमारा स्लो है, गड़बड़ है, तो हमें जोड़ घटाने क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मल्टीप्लिकेशन में अगर स्लो है टाइम, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये दिमाग में डाल लो सब लोग। लाभ है आपका 11 सही 1/9%। लाभ है आपका 11 सही 1/9%। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है SP अपॉन CP निकालना है। कितना आया, 10/9। अच्छा, जैसे आपने इसको सॉल्व, देखो 11 99 99 99 1 100 100/9 लिखा हुआ है, और प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। 100 से 100 का कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आ गई, 1/9। वैसे तो आपको सीधे याद होना चाहिए 1/9 की वैल्यू है, लेकिन क्योंकि आपने अगर वो क्लास मिस की है परसेंटेज की, तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर नहीं क्लियर? ओके, तो मेरे पास ये आया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अब फ्रैक्शन वैल्यू आ चुकी है, तो बताओ ये नीचे वाले को क्या बोलते हैं, CP बोलते हैं, और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। ठीक है, नीचे वाला CP, ऊपर वाला लाभ। तो बताओ SP कितना होगा, SP होगा 10। मनीष बेटा SP अपॉन CP कितना होगा, 10/9। मैं बीच में आपको देखता हूँ कि नजरें तिरछी जाती हैं। तो अभी जैसे बीच में देखा, उधर देख रहे थे, फिर मैंने देखा, फिर सामने देख रहे थे। फोकस याद रखना सामने ही होना चाहिए। अब मैं फिर टोक रहा हूँ, बार बार नहीं टोकूंगा ना। सुधारना है, बेसिक तो कम से कम क्लियर रखो। सबका हो गया? 14 सही 2/7% है। हानि कितनी है, 14 सही 2/7% है। मुझे वही चीज बतानी है, SP अपॉन CP कितनी होगी, 6/7। सब लोग निकालो। आ गया? सभी का आ गया? हमारे पास प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट परसेंट वो दिया गया 6 सही 1/4, और इसी में एक बार लॉस परसेंट भी ले लो, एक ही बार में दोनों काम हो जाए। 6 सही 1/4% का प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो लॉस का अलग निकालना है, प्रॉफिट का अलग निकालना है, दोनों में निकालना है SP अपॉन CP। बताइए आंसर क्या होगा। प्रॉफिट में क्या होगा, और लॉस में 15/16। वेरी गुड। इसका क्या आंसर है, इसका नहीं, इसका ये तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी, 1/16। तो 1/16 दोनों में ही आएगी। नीचे वाला क्या बनता है, CP, ऊपर वाला क्या बनता है
प्रॉफिट, यहाँ पे क्या बनेगा नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला क्या बनेगा लॉस। तो बताओ इसमें एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना 16 1 17, प्रॉफिट जुड़ जाता है और लॉस घट जाता है, तो घटा दो बेटा 15। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इस वाले का 17/16, इसमें जो आंसर है कितना आएगा। किसी कोई डाउट हो बता दो, सभी को समझ में आ गया। ठीक, सूत्र क्या है, अगर मैं आपसे कह दूं मुझे क्या दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया, लाभ प्रतिशत दिया गया या फिर हानि प्रतिशत दिया गया, ये तो आपको लाभ प्रतिशत दिया जाएगा, ये तो आपको हानि प्रतिशत दिया जाएगा, ठीक है। और फिर साथ ही साथ आपको सीपी या फिर एसपी में से दिया जाए। चलो हम मान लेते हैं अभी तक आपको दिया जा रहा है, यहाँ पे मान लो एसपी दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है एसपी, और आपसे सीपी पूछ रहा है। एक बात ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे सीपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, एसपी दिया गया है। जब एसपी दिया जाए, देखो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि लाभ प्रतिशत का मतलब क्या होता है, लाभ है तो जुड़ेगा और हानि है तो घटेगा, यानी लाभ प्रतिशत दिया गया, यानी कॉमन सेंस वाली बात है लाभ। अगर मैं मान चला हूं लाभ प्रतिशत दिया गया तो लाभ बटे 100, लाभ प्रतिशत हो गया, लाभ बटे 100। किसका निकाल रहे हो ये लाभ बटे 100, तो यहाँ सॉरी हाँ किसका निकाल रहे हैं जो भी है, तो उसका चलो जो भी 5 10 जो भी दिया गया उसका निकाल रहे हैं, सीपी के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इसके निकालते हैं सीपी के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो ये ऐसे हम लाभ बटे 100 लिखते हैं, हमें पता है ये बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है कुछ देर के लिए यूनिट में सीपी बन जाता है, क्या बन जाता है सीपी बन जाता है, यूनिट में बता रहा हूं, किसी ने सूत्र लिख दूं समझा दूं, पहले यूनिट में बात कर रहा हूं। तो मेरे पास भाई मेरे पास लाभ क्या आता है, मेरे पास मान लो लाभ है, इन्हें सीपी मेरे पास कितना है मान लो 100 यूनिट है, और लाभ मेरे पास कितना है इतना है, तो मुझे बताओ एसपी कितना हो जाएगा, एसपी तो एसपी हो जाएगा 100 प्लस लाभ, कितनी बात सुना गई 100 प्लस लाभ हो गया, आपका एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, यहां तक सबको समझ आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको पता है कि एसपी अपॉन सीपी बराबर क्या होता है, ये भी आपने सोल्व किया, क्या है बेटा 100 प्लस लाभ और बटे क्या होता है 100 हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए एसपी तो सीपी उधर जाएगा, अगर आपको चाहिए क्या एसपी तो सीपी उधर जाएगा। तो बताओ अगर मुझे एसपी चाहिए, सपोज करो मुझे एसपी चाहिए, तो सीपी आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, सीपी आपको दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा या हानि दिया जाएगा, लाभ दिया जाएगा तो प्लस कर देना और हानि दिया जाएगा तो माइनस कर देना, बस इतना ही अंतर होता है। तो हमारा क्या होगा एसपी बराबर क्या बन जाएगा बेटा, तो एसपी बराबर बन जाएगा 100 प्लस लाभ बटे 100 और गुणे में कौन जाएगा सीपी। ये सूत्र बना, सबको समझ आया। ठीक, अब अगर मुझे यहां से चाहिए क्या, यहां से मुझे चाहिए मान लो सीपी चाहिए सर, सीपी में याद रखना देखो जुड़ता है, आपको पता है ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने कहा लाभ हो गया तो कहीं हाँ लाभ हो गया, कहीं 100 रुपए थे तो 110 हो गया, 100 हमारे सीपी था ये 110 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सीपी निकालना चाहते हो तो देखो अभी क्या होता है 110/100 बना एसपी के लिए, जो भी ना 110/100 बना, एसपी के लिए क्या बना 110/100, लेकिन सीपी के लिए उल्टा हो जाता है, सीपी के लिए उल्टा हो जाएगा। तुम्हें चाहिए सीपी तो जाहिर बात तुम इसको उल्टा उधर भेजोगे ना, जब इसको इधर भेजोगे तो कॉन्सेप्ट में याद रखो उल्टा कर देना, सीधे 100 ऊपर लिखना है 110 को नीचे लेना, अगर 10% का लाभ हो रहा है तो उल्टा हमेशा करके लेना। तो सीपी अगर निकालना है तो जो हमारी वैल्यू आती है उसको उल्टा कर देंगे, नहीं जहां 110/100 होता था वहां क्या कर देंगे 100/110 कर देंगे, तो फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो भी लग जाएगा। तो सीपी देखो सीपी हमारा मेन है, बेस है, समझने वाली बात है। सीपी से एसपी गए, बेस से अगर आगे बढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 100 वाला नीचे रहेगा, बाकी जो आता ऊपर रहेगा। घटा जोड़ कर रहे हो तो भी 110 आए ऊपर, 96 आए ऊपर, मतलब जो भी है घटा दिया 100 में, हानि किया तो घटा दिया, जो आया ऊपर लिख दिया, लाभ है तो जोड़ दिया, जो आया ऊपर लिख दिया, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब मेरा बेस नहीं है, अब वो आगे वाली वैल्यू दिया गया है, मुझे बेस निकालना, मतलब उल्टा आ रहे हैं हम, और जब उल्टा आ रहे हैं तो चीजें भी उल्टी करनी पड़ती हैं, तो उल्टी कर दो, उल्टी मतलब तुम्हारी उल्टी नहीं, उल्टी मतलब उसको पलट दो, जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 110 वाला नीचे, यानी जो भी जोड़ा है 110 100 जो भी है जोड़ा आपने वो नीचे आ जाएगा और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो यहां से क्या हो जाएगा सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ
100 प्लस लाभ, और गुणे में क्या हो जाएगा SP। चलो हानि के लिए सूत्र बना लेते हैं इसी वक्त। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, हानि के लिए बना लेते हैं। चलो हानि में बताओ बेटा, तो SP इक्वल टू क्या बनेगा आपका 100 माइनस लाभ, अच्छा हानि, सॉरी हानि और बटे में 100 और गुणे में CP। अच्छा इसका बताओ बेटा, CP इक्वल टू क्या बनेगा 100 बटे 100 माइनस हानि और गुणे में SP। तो फ्रैक्शन मेथड में ये नियम आ जाता है, क्या नियम आता है कि अगर हम SP से CP जा रहे हैं, मतलब SP दिया गया CP निकाल रहे हैं, तो 100 बटे में लिखा जाता है, और मतलब जो बटे बेस वाला रहता है ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे आ जाता है, उलट जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, CP नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं SP निकाल रहे हैं, और CP इस बार दिया जाएगा तो नीचे भी रहेगा 100 और बाकी जो जोड़ घटाना करके ऊपर आता है ऊपर लिखो। तो क्योंकि फॉर्मूले मेन टाइम पर भूल जाते हैं बच्चे, तो सीधे आप ऐसे ही करोगे। बातें क्लियर है, डाउट है? क्लियर है ना? एक वस्तु को 390 रुपए में विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन पहले हम बता देते हैं, फिर आप लोग करना। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 390 रुपए में विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य, आंसर जो है हिडन रखो क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं ना, जब पूछेंगे तब बताना, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो हमने क्या किया, कितने रुपए मैंने विक्रय किया इसका, विक्रय को क्या बोलते हैं बेटा SP। तो SP कितना है बेटा आपका 390 है। फिर मैंने लाभ कमाया, हानि, लाभ हुआ, लाभ कितना हुआ बेटा, कितना 20%। ये तो समझ में आ गया। मुझे क्या निकालना है, CP निकालना है। आपको पता लाभ होता है तो जुड़ जाता है, जुड़ा तो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। 120 कहाँ इस बार आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि क्या निकाल रहे हो CP निकालो, याद आया? जोड़ने के बाद नीचे रख देते हैं। और 100 कहाँ चला जाता है ऊपर, और गुणे किसका 390 का, 390 का। नहीं सुना क्या बात आ गई ना? अभी तो मैंने समझाया कि नीचे होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 100 में प्रॉफिट जोड़ देना है, तो 120 हो गया। ऊपर होता है कितना 100 और गुणे में कितना होता है 390। तो ऐसे भी समझ लो ना, CP निकालने के 390 का कितना भाग, तो हमने बताया था 100 बटे में करके करते हैं। तो 100 बटे में कितना हो जाएगा, प्रॉफिट है जुड़ जाता है 100 में, तो प्रॉफिट जोड़ोगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 नीचे आ जाएगा, कितना ऊपर जाएगा 100 ऊपर जाएगा, और गुणे कितना 390। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं यूनिट वाइज सोचता तो, अगर मैं यूनिट वाइज सोचता तो मेरे पास ये रहता कि ये आता है 20 बटे, नीचे वाला बन जाता है CP, ऊपर वाला बन जाता है SP, सॉरी प्रॉफिट, लेकिन आपको निकालना है क्या SP। बताओ SP कितना बनेगा 120 बनेगा, सीधे समझते हैं 120 यूनिट आया है, 120 टोटल यूनिट है, 120 टोटल यूनिट है, उसमें से आपको किसको निकालना है CP वाले निकालना है। तो CP वाला कितना है 100 वाला है, 100 भाग, तो 120 में 100 भाग किसका 390 का, किसका 390 का। ये हुआ फ्रैक्शन मेथड जो आपने पहले सीख रखा है। फ्रैक्शन में ये तो सिखाया था मैंने, कुल नीचे जिसका निकाल रहे वो ऊपर, और गुणे जिसका भाग निकाल रहे वो। जैसे हमारे पास मान लो 10 रोटी हैं और मुझे 2 लोगों में, मैं क्या कर रहा हूँ 2 लोगों में मुझे बांटना है, तो मुझे पता है 2 लोगों में बांटने वाला 10 के 2 भाग किए हमने, तो फ्रैक्शन का भिन्न बन गया 2, ठीक है। एक लोग को कितनी रोटी प्राप्त होगी, एक लोग का निकालना है ऊपर, टोटल भाग नीचे, जितने लोग को देना वो ऊपर, यही तो होता है नियम। और ये हमारा हो गया, तो 2 पंचे 10, तो 5 के 5, यही तो होता है भिन्न विधि। नहीं समझे क्या बात आ गया? यानी कि कुल भाग आपने कितने किए हैं वो नीचे, जिसमें आप बेस बन जाता है, बेस यहाँ पे कौन है SP है, बेस बन गया। किसका निकाल रहे हो वो ऊपर, और गुणे कितने में कर रहे हो टोटल भाई से जो भी दिया गया उसमें गुणा कर दो, आपका आंसर हो जाता है। बस मैं या फिर सूत्र विधि से याद करना चाहो सूत्र विधि से कर सकते हो। सूत्र विधि क्या कहती है कि भाई साहब 100 प्लस प्रॉफिट, और नीचे आएगा ऊपर क्या रहेगा 100, और गुणे में जो भी रहेगा क्या रहेगा SP, रख देना आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आ रही क्या बात? तो फॉर्मूले विधि से लगाएंगे तो प्रॉफिट प्लस 100
और ऊपर रहेगा 100 और गुणे में क्या आएगा SP। ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट वाइज बताया तो ऐसे, जो आपको समझ में आया वैसे लगाओ। कहानी क्लियर हो गया? हर तरीके से सोचना आपको आना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा इसमें। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 छाके 12 हुआ, 2 पंचे 10 हुआ, 6 से कटेगा, ये कट जाएगा, काटो, 6 छाक 36, 6 पंचे 30, 65 पंचे 325। यानी किसी वस्तु को हमने 325 में खरीदा था और बेचा कितने में था 390 में, तो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। कम समझ में आया क्या? आ गया? अगर मैं इसको इस तरह फॉर्मूले से ना लगाता तो मैं कैसे लगाता, ध्यान समझना। अगर मैं अपने फ्रैक्शन वैल्यू में चला जाता ढंग से, तो इसको सिंपल यहीं पे कर लेते हैं हम। तो 20/100 हुआ था बेटा, 20/100, इसको लिखा 0 0 खत्म, कितना आया 1/5 आ गया। आपको पता है SP निकालना है, SP कितना बनेगा 5 1 6, SP वाला भाग में कर रहे हैं ना, तो SP पहले रहेगा, क्योंकि अभी मेरा काम चल रहा है SP। तो बेस मेरा कौन बन गया SP, क्योंकि गिवन SP है तो बेस SP बन गया। निकालना किसको है CP को, तो CP कहाँ रहेगा ऊपर, CP कितना है 5, तो ऊपर कितना दिया गया 390, रख दो, कर दो सिंपलीफाई, 65 5 गुणा कर दो, तो आपने देखा तो भी लग गया। सबको समझ आया? तो किसी भी तरीके से लगाओ आपका आंसर आएगा। कहानी क्लियर हो गई? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक वस्तु को 334 रुपए में बेचने पर 17% का लाभ होता है, 17% का लाभ होता है। एक वस्तु को 334 रुपए में बेचने पर 17% का लाभ होता है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तीन सौ 200 आया। चलो देखते हैं, आंसर नहीं पता मुझे, आंसर नहीं पता, देखते हैं ना कितना आया 200। अच्छा अच्छा, सबका आ गया। हमने क्वेश्चन बोला कि 234, 234 बोला था ना मैंने। अरे कुछ भी बोलो, 234 200 है ना, ठीक है, तो बस बात खत्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। क्वेश्चन ने कहा विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आपका है, विक्रय मूल्य बताइए बेटा 234, ठीक है। आपका विक्रय मूल्य 200, लाभ कितना हुआ, तो लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है 17%, 17% 17/100, ठीक है। परसेंटेज लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना क्या है CP निकालना है। आपको पता है कि 100 अपॉन लाभ जोड़ो 100 में 117, और गुणे में क्या होता है विक्रय मूल्य 234। आ गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। किसी कोई डाउट या कोई समस्या करने में, सबको आ रहा है? ठीक, चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। ध्यान सुनना, 200-300 के चक्कर में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबको आ गया? आ गया? चलो मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को भी लगा देता हूं। चलिए ध्यान देते हैं, कितने में बेचा मैंने बेटा 480 रुपए में बेचा, कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का लाभ हुआ। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सूत्र होता है वो क्या होता है CP = 100 बटे में लाभ जोड़ो 100 में 120, और गुणे हमारे पास कितना होता है 480, 0 0 खत्म हो जाएगा, बट चौक 48 हो जाएगा, कर दो, कितना आ गया
400 रुपये। सभी को क्लियर है ना? ठीक, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बस फिर हम टाइप चेंज कर देंगे, दशमलव भी डाल दें है ना। जैसे क्वेश्चन सुनिए, एक वस्तु को 352 रुपये 88 पैसे में, एक वस्तु को 352 रुपये 88 पैसे में बेचने पर राम को 12% की हानि हुई। राम को 12% की हानि हुई। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबका आया? नहीं आया? जो पैसे लिखे ना दशमलव में लिख देना और कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन दशमलव में हो जाएगा, बाकी आंसर तो वैसे ही आएगा। देखो दशमलव होने से थोड़ा दिक्कत सोचने में लगा कि यार शुरुआत में सुनने में बड़ा अजीब होता है, इतने पैसे तो वहां से लगता है कि मामला गड़बड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा था पहले बताओ। क्वेश्चन ने कहा किसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा आपने? किसी वस्तु को जो एसपी हो कितना है? 352.8 और बस 8 ही है। अच्छा डबल बार है, 88 पैसे में बेचा था क्या? चलो ठीक है। और मेरा लाभ या हानि? हानि दिया गया। हानि कितना बेटा? 12% की हानि हो गई। वेरी गुड। अब मेरे पास सीपी निकालना है। सीपी इज इक्वल टू लाभ हानि, सब कुछ क्लियर है ना सबको? 100 में जरा 12 घटाओ 88 और गुणे में कितना आएगा? 352.88। अब जरा इसको काटो, पहले सीधे 11 से नहीं कटेगा क्या? 11 8 88, 11 से काटो, 11 3 33, 11 2 22, 11 8 88। ये बात सबको समझ आ गया? अब 8 से काटते हैं, 8 से, 8 चौके 32, ठीक है, और 8 एकम 8, क्लियर ना? अब हमें 100 से गुणा करते हैं। जैसे देखो दशमलव है और ये जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 जीरो वैसे भी कैंसिल हो रहा है, दशमलव हट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 401। क्लियर है? डाउट क्लियर है ना? तो इस तरीके से करेंगे। एक प्रश्न और देख लिया जाए। देखो कैलकुलेशन थोड़ा चेंज हो जाता है दशमलव के आने से। तो अब मैं लेने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो किसी वस्तु को 131 रुपए 93 पैसे में बेचा जाता है। 21% की हानि हुई, तो 21% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हो गया? हो गया? सभी को हो गया बेटा? कितना? 67, 167। सभी लोगों ने 167, सभी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया था? तो जैसे ही वीडियो आएगा उसमें पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब किया था? नहीं किया था? सब्सक्राइब कुछ भी ले लो यार। हाँ जी, हो गया सभी का? ठीक है। क्या निकाला, कैसे निकाला बताते हैं। पहले बताओ कि दिया क्या गया है। एसपी, एसपी कितना दिया गया? 193। वेरी गुड। आप बताओ प्रॉफिट या लॉस? लॉस। 21% का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ। आप बताइए निकालना सीपी है, तो सीपी बराबर क्या होगा? 100 बटे, जरा घटाओ, 100 में 21, 79 और गुणे कितना? 131.93। जरा काटो बेटा इसको जल्दी से,
कितने बार कटेगा ये? काटा है इसको? कितने बार कटा? 1.67। जरा गुणा करो, दो को, 2 जीरो हैं और 2 अंक बाद दशमलव, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सीधे 167। कोई दिक्कत नहीं, सभी को लग गया? किसी कोई डाउट?